हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, इकोनॉमिक रिकवरी के शेप कौन कौन से होते हैं, क्यों उसको जानना जरूरी है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ना। हम लोग देखते हैं ना कि कई बार क्वेश्चंस में बोल देते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वी शेप में रिकवरी करेगी, डब्ल्यू शेप में रिकवरी करेगी। तो वही सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि वाई इट इज़ इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, इसको पढ़ने की ज़रूरत अभी हमें आज क्यों पड़ी। ठीक है, तो अभी एसबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें एसबीआई ने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 7.9% रहने का अनुमान है। ये एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है। और पहले यह अनुमान जो था ये 10.4% रहने का अनुमान था। ठीक ना। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी पहले 10.4% रहने का अनुमान था, लेकिन अब एसबीआई ने इसको घटाकर 7.9% कर दिया है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि और एसबीआई ने अपनी इसी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में डब्ल्यू शेप रिकवरी करेगी। ठीक है ना। कौन सी रिकवरी करेगी? डब्ल्यू शेप रिकवरी करेगी। ठीक, जबकि पहले यह रिकवरी जो है वी शेप रिकवरी करने का अनुमान था। ठीक है, पहले यह वी शेप रिकवरी करने का अनुमान था। अभी जीडीपी जो है वो घटाकर जो है इंडिया की 7.9% कर दिया और डब्ल्यू शेप रिकवरी कर दिया है। पहले ये जीडीपी जो है 10.4% हुआ करती थी और वी शेप रिकवरी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर दी। तो इसीलिए हम लोग ये जो शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी है इसको हम लोग पढ़ेंगे। बार बार हर क्वेश्चन में बीच बीच में ये चीज़ें हम लोगों को लगातार देखने को मिलती है कि डब्ल्यू शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, ये सब चीज़ें वहाँ पर हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब जून फर्स्ट वीक का बैंकिंग वाला डिस्कशन करेंगे हम लोग, होपफुली आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा और शाम तक आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो जून फर्स्ट वीक में भी इसका क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया हुआ है। तो वहाँ पर फिर जैसे कि डब्ल्यू शेप आ जाए, वी शेप आ जाए, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है और वहाँ पर इतना टाइम भी नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी होने लगता है। ठीक है ना। तो काफ़ी डीप में जाकर वहाँ पर चीज़ों को हम लोग वहीं डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आज हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। आगे से फिर कभी जब वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी, ये सब कुछ आएगी तो आप लोगों को मोटा मोटा ओवरव्यू मिलेगा। जो दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना कि डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता होता, एटलीस्ट कुछ तो आप लोगों को पता रहेगा। और जब कुछ भी पता रहेगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो क्वेश्चन याद भी आसानी से होगा, एग्जाम में आप लोग चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अब ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या होती है ये। अब आते हैं हम लोग सीधे मुद्दे पर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, हम लोग अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की इकोनॉमिक रिकवरीज होती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिकवरी जो होती है उसके तो कई फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, जिसे हम लोग जो है अल्फ़ाबेट के द्वारा डिनोट करते हैं। देखो जैसे इसमें ZUVW दिए हुए ना, तो इकोनॉमिक रिकवरी कई प्रकार की हो सकती है जिसको हम लोग मोस्टली जो है अल्फ़ाबेट के द्वारा डिनोट करते हैं। लेकिन मेन रूप से मुख्यतः जो है वो ये 4-5 प्रकार की इकोनॉमिक रिकवरी होती हैं जो लगातार रिपीट होती रहती हैं, जो लगातार हमारे क्वेश्चंस में आती रहती हैं। ठीक है, और ये रिकवरीज कौन कौन सी हैं? पहली हो जाएगी जेड शेप रिकवरी, दूसरी होगी वी शेप रिकवरी, तीसरी हो जाएगी यू शेप रिकवरी, चौथी हो जाएगी डब्ल्यू शेप रिकवरी और पांचवी हो जाएगी एल शेप रिकवरी। ठीक, और ये जो ZVUWL है, ये जो ZVUWL है, ये ग्रोथ रेट के ग्राफ को डिनोट करता है। जब भी आगे भी हम लोग इसका ग्राफ वगैरह भी देखेंगे, तो ये जो है उसके ग्राफ को डिनोट करता है। ठीक है ना, मतलब कि किस तरीके से इकोनॉमी रिकवर करेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या घटती ही जाएगी या बढ़ती जाएगी, या फिर स्टेबल रहेगी, या फिर पहले बढ़ जाएगी फिर घट जाएगी, या फिर घटने के बाद एक लगातार टाइम तक कांस्टेबल रहेगी, जल्दी बढ़ेगी ही नहीं। इन सारी चीज़ों को इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग पता कर पाते हैं। जैसे जेड शेप रिकवरी ग्राफ से ये पता चलेगा, वी शेप से, यू शेप से, डब्ल्यू शेप से, इन सारे अल्फ़ाबेट से हमको ग्राफ के बारे में पता चलता है कि इकोनॉमिक रिकवरी किस तरीके से होने वाली, घट रही है, बढ़ रही है, घटती ही जा रही है, घट के बढ़ जा रही है, बढ़ के घट जा रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी प्रकार की जो रिकवरीज होती हैं, बेसिकली ये जो पाँचों प्रकार की रिकवरी हैं, इसका जो मेन डिफरेंस होता है, मेन जो चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, वो मेन डिफरेंस ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम लग रहा है। जेड शेप रिकवरी में कितनी जल्दी रिकवर कर जा रही है, कितना टाइम इसमें लग रहा है। वी शेप रिकवरी कितनी जल्दी रिकवर कर रही है या नहीं कर रही, कितना टाइम इसमें लग रहा है। यू शेप रिकवरी में कितना टाइम लग रहा है। तो ज़्यादातर मोस्टली जो है हम लोग इसको टाइम के बेस पर जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, जितना टाइम लगे उसी हिसाब से ग्राफ भी बनता है।
आप जब देखते होंगे हमारा जो ग्राफ वगैरह बनता है टाइम के पे डिपेंड करता है ना, तो टाइम पर इसी इसका ग्राफ भी बनेगा, ठीक है। इसी के हिसाब से इसका ग्राफ भी ड्रा होता है और पता चलता है कि इकोनॉमिक रिकवरी किस शेप में रहने वाली है। पैंडमिक, रिसेशन, हाउस होल्ड इनकम्स, इन सब का प्रभाव जो है इन ग्राफ पर पड़ता है, इन सब का प्रभाव जो है इकोनॉमिक रिकवरी पर हमारा पड़ता है, ठीक। तो ये एक मोटा मोटा हम लोगों ने जाना कि कितने टाइप की इकोनॉमिक रिकवरी होती हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो है 5 टाइप की इकोनॉमिक रिकवरी होती हैं। अब एक एक के बारे में इंडिविजुअल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि जेड शेप रिकवरी क्या होती है, कैसे इसका ग्राफ होता है। देखिए जेड शेप रिकवरी की बात अब हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जेड शेप रिकवरी क्या होती है, अगर जेड, ये पहले तो ये ग्राफ हमारे सामने बना हुआ है, आप लोग इसको देखो और ये देखो ग्राफ में कि ये देखो जेड बन रहा है कि नहीं। ये देखो यहाँ से आकर ये देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं, ये जेड बन रहा है ना यहाँ ग्राफ पर। ये हमारे जीडीपी हो गई और यहाँ पर हमको टाइम दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो है डॉट 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 जो है प्री कोरोना बेस लाइन है, मतलब कि कोरोना नहीं आया होता तब ये नॉर्मल तरीके से जीडीपी देखो ये चलती जा रही है। कोरोना आने की वजह से जीडीपी में जो है चेंजेस आए हुए हैं, उस चेंज आने के बाद में किस तरीके से ग्राफ बनता है ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अगर कोरोना पैंडेमिक नहीं चल रहा होता तो देखो यहाँ से चल रहा है, ये नॉर्मल ऐसे चलता जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन कोरोना आया तो यहाँ पर ये देखो ये डॉट 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 करके दिखा दिया गया है ना। इसी के बाद ये देखो चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, ये चीज़ें होंगी जेड शेप रिकवरी, ठीक है। ग्राफ से मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को मिला होगा, जेड शेप रिकवरी ये होती है। और अगर थोड़ा थ्योरी जानते हैं, थोड़ा और इसको एलेबोरेट करते हैं। अगर जेड शेप रिकवरी की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आशावादी सिनेरियो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। यानी कि आशावादी सिनेरियो, थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड हिंदी लग रही है तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, जिसमें कि इकोनॉमिक क्रैश होने के बाद बहुत तेज़ी से ही रिकवर कर जाती है, तेज़ी से राइज करती है, ठीक है ना। ग्राफ देखो आप लोगों को पता चलेगा कि देखो पहले तो ये नॉर्मल तरीके से चल रही थी, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था पहले नॉर्मल तरीके से चल रही थी। पैंडेमिक की वजह से देखो यहाँ पर ये देखो ये डाउन हो गई, पैंडेमिक की वजह से ये यहाँ पर डाउन हो गई, अर्थव्यवस्था गिर गई, लड़खड़ाई। इसके बाद देखो कि तेज़ी से फिर ऊपर बढ़ती जा रही है, तेज़ी से ऊपर बढ़ती जा रही है, देख रहे हो ना, लगातार तेज़ी से ऊपर बढ़ती जा रही है, ठीक। तेज़ी से ऊपर बढ़ेगी फिर बाद में आकर धीरे से नॉर्मल कंडीशन में अपने आप आ जा रही है, ठीक है ना। ग्राफ देखो सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल रही, पहले नॉर्मल चल रहा था, फिर क्रैश हो जाता है, यहाँ पर क्रैश हो जाने के बाद में अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन हो जाती है, फिर अर्थव्यवस्था नॉर्मल होने से पहले बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है, ठीक ना। ये देखो पहले नॉर्मल चल रहा था, फिर क्रैश हुआ, क्रैश हो जाने के बाद डाउन हुआ, फिर ये नॉर्मल यहाँ पर है। नॉर्मल वाली जो लाइन है ये है, नॉर्मल वाली लाइन जो है ये नॉर्मल होने से पहले ये देखो बहुत तेज़ी से बढ़ती गई, फिर जाकर ये नॉर्मल हो गई, ठीक। क्योंकि देखो नॉर्मल वाली बेस लाइन तो यही जा रही है। तो इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था होती है इसको जेड शेप रिकवरी करते हैं। इसमें देखो ये जेड शेप बन भी रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी जेड शेप रिकवरी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा आशावादी, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तक जो है अर्थव्यवस्था गिरी नहीं रहती, ज़्यादा टाइम तक अर्थव्यवस्था डाउन नहीं रहती, उसमें डाउनफॉल नहीं होता रहता है। एक बार क्रैश करती है लेकिन फिर तेज़ी से बढ़कर रिकवर कर जाती है ना, तो ये मतलब बेस्ट सिनेरियो होता है ना। इसमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होती है कि जल्दी अर्थव्यवस्था रिकवर कर जाएगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जेड शेप रिकवरी। उम्मीद करता हूँ कि जेड शेप रिकवरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी वी शेप्ड रिकवरी की, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग वी शेप्ड रिकवरी की। तो जेड शेप्ड रिकवरी के बाद में दूसरा बेस्ट सिनेरियो होता है ये, जिसमें कि अर्थव्यवस्था जो है जल्दी से ही अपनी खोई हुई ज़मीन वापस कर लेती है। मतलब कि क्रैश होने के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो जाती है, फिर से सामान्य पटरी पर आ जाती है। क्रैश होने से पहले जैसे चल रही होती है फिर से वैसे चलने लगती है इस प्रकार की रिकवरी में, ठीक है ना। इस प्रकार की जो रिकवरी होती है इसमें इनकम, लोगों की जॉब्स, ये सब परमानेंटली ख़त्म नहीं होता है, ठीक ना। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तेज़ी से अपने पाथ पर वापस आ जाती है। ग्राफ से ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही हैं तो हम आपको समझाते हैं। देखो ये तो हमारा जीडीपी हो गया ये, और ये जो बताया ना कि डॉटेड लाइन जो है वो प्री कोरोना बेस लाइन है, कोरोना नहीं होता तब इस तरीके से चलता, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को टाइम शो कर रहा है, इस एक्सेस पर हमारा टाइम शो कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो है इस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी ग्रो कर रही थी, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन, इस तरीके से अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही थी, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि पहले नॉर्मल तरीके से अर्थव्यवस्था देखो ये ग्रो कर रही थी, फिर एक क्रैश कर गई अर्थव्यवस्था, क्रैश करने के बाद में डाउन हुई और फिर देखो सडन जल्दी से ही ऊपर बढ़ी और बस नॉर्मल कंडीशन में फिर से चलने लगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा, डाउन हुई, डाउन होने के बाद में देखो सडन यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक डाउन हुई, इसके बाद देखो सीधे फटाफट ऊपर बढ़ने लगी अर्थव्यवस्था, सीधे सुधार उसमें होने लगा।
तो जल्दी से फिर ये नॉर्मल बेस लाइन पर आ गई। ठीक, तो जेड सेप रिकवरी के बाद में बी सेप रिकवरी जो होती है वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। ज़्यादा टाइम तक इसमें अर्थव्यवस्था खराब टाइम मतलब नहीं चल रही होती, ज़्यादा टाइम तक उसमें नुकसान नहीं होता है, जल्दी से अर्थव्यवस्था जो है वो रिकवर कर लेती है। तो ये बात हो गई वी सेप रिकवरी की। ग्राफ से चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि यू सेप रिकवरी क्या होती है। देखो यू सेप रिकवरी का ग्राफ जो है आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ सिनेरियो होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यू सेप रिकवरी थोड़ा सा टफ होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाने के बाद में, एक बार अर्थव्यवस्था डाउनफॉल हो जाने के बाद में दोबारा पहले जैसे होने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और टाइम भी काफ़ी लगता है दोबारा अर्थव्यवस्था पटरी पर आने में, ठीक है। इस प्रकार की रिकवरी बहुत सारे लोग मतलब इस प्रकार की जब रिकवरी होती है, इस प्रकार की जब सिनेरियो बनता है अर्थव्यवस्था में, तब बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो देते हैं, लोगों की सेविंग्स खत्म होने लगती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अर्थव्यवस्था सही नहीं हो पाती, इसमें स्ट्रगल चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। इसी सेम कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक रहने पर अगर यही सेम सिनेरियो ज़्यादा टाइम तक चल गया इसी तरीके से, तो उस प्रकार की जो रिकवरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी। इसको तो हम लोग यू शेप रिकवरी बोलते हैं, लेकिन यू शेप रिकवरी का टाइम ड्यूरेशन अगर ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा ज़्यादा तक, ये ग्राफ थोड़ा सा और लंबा हो गया, देखो अगर ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे चलकर ये ऐसे आकर ऐसे 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 आकर और जाकर थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा ले लिया, ये यहाँ तक जाकर तब ये लाइन पर आया, मतलब कि ये टाइम जो ड्यूरेशन है, देखो ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ गया, ये टाइम ड्यूरेशन देख रहे हो आप, थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ गया, यू शेप के कंपैरिजन में थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी, ठीक है ना, इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी बोलते हैं। और नॉर्मली हमारी यू शेप रिकवरी होती है। यू शेप रिकवरी को हम लोग देखते हैं, देखिए पहले क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जीडीपी जो है ये चल रही होती है अर्थव्यवस्था देश की, यहाँ पर ये देखो फॉल हो गया, यहाँ पर अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई और ये डाउनफॉल हो गया। अब डाउनफॉल होने के बाद में देखो कि धीरे धीरे रिकवर कर रही है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है, देखो कितना लंबा खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तब जाकर ये नॉर्मल अर्थव्यवस्था जो है ये पट्टी पर लौट रही है, ठीक है ना। तो ये जो इतना टाइम लगा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा, ये टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के और काफ़ी टाइम तक ये डाउनफॉल ही रही, बढ़ भी नहीं रही, तेज़ी से नहीं बढ़ रही, मतलब देखो पहले यहाँ पर धीरे 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 बढ़ रही, तो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे कंडीशन में लोगों की जॉब वगैरह बहुत ज़्यादा जाती हैं, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था का जो है सबसे खतरनाक सिनेरियो होता है, टफेस्ट सिनेरियो होता है ये, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत जल्दी से ग्रो नहीं होती है, एक लंबा टाइम पीरियड लग जाता है, और इससे भी ज़्यादा अगर टाइम पीरियड लग जाए, मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा बढ़कर इस तरीके से हो जाए, तो उसको हम लोग इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी कहते हैं। तो यू शेप रिकवरी क्या होती है, उम्मीद करता हूँ कि भी आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है ये, जेड शेप अच्छी होती है, जल्दी से चीज़ें सही होती हैं उसमें, यू शेप भी, वी शेप भी अच्छी होती है, चीज़ें उसमें जल्दी से सही हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक परेशान नहीं होना होता है। यू शेप में देखो आप लोग कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अब बात करेंगे डब्ल्यू शेप रिकवरी की। डब्ल्यू शेप रिकवरी का ग्राफ आप लोगों के सामने है और देखो डब्ल्यू बन भी रहा है, ये देखो आप लोग, इसने देखो ऐसे डब्ल्यू बन भी रहा है, ठीक है ना, ये देखो डब्ल्यू यहाँ पर ये बन भी रहा है, ठीक। तो यू शेप रिकवरी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना यू शेप रिकवरी, ये जो डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है ये यू शेप रिकवरी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। क्यों क्यों होती है इसको बाद में समझेंगे, ग्राफ से तो हालांकि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, ठीक है ना। और ज़्यादातर पैंडमिक की स्थिति में ऐसी रिकवरी होती है, ठीक है ना, जब महामारी वगैरह आती है तो उस कंडीशन में ऐसी रिकवरी होती है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था बन जाती है। और इसमें जो है अर्थव्यवस्था को नॉर्मल कंडीशन में नीचे गिर जाती है, इस टाइप की जो रिकवरी होती है इसमें पहले होता क्या, देखो पहले अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी जो है नॉर्मल चल रही थी, फिर ये देखो कि यहाँ पर क्रैश करके और नीचे आ गई, ठीक। इस प्रकार की कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन से जो होती है जीडीपी नीचे गिर जाती है, फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पैंडेमिक कंडीशन चलती है ना, एक बार इसे देखो पहली लहर आई थी तो अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगती है, और देखो मजबूत जब हो रही है तो ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है ना। लेकिन ये जो नॉर्मल वाली बेस लाइन है यहाँ तक नहीं आ पाती है, ये नॉर्मल वाली बेस लाइन देखो यहाँ तक ये नहीं आ पाई, यहीं पर रुक गई। नॉर्मल वाली बेस लाइन पर आने से पहले इस पर दूसरा अटैक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और ये फिर से डाउन हो जाती है, ठीक, फिर से डाउन हो जाती है, मतलब कि डबल अटैक पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, और दूसरी बार अर्थव्यवस्था में गिरावट होने के बाद में फिर से नॉर्मल होने में फिर टाइम लगता है।
यहाँ से देखो कि डाउनफॉल हो गया, फिर से यहाँ से धीरे धीरे मेहनत कर रही है और फिर से नॉर्मल होने में फिर से टाइम लग रहा है ना। तो मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था पर 2 बार अटैक हो रहा है, एक बार डाउनफॉल हो रहा है, फिर धीरे धीरे रिकवर कर रही है, फिर उससे देखो फिर उस पर क्रैश कर जाती है, फिर वो नॉर्मल कंडीशन आने से पहले फिर अर्थव्यवस्था गिरने लगती है, फिर दोबारा उसको पहले जैसी होने में फिर टाइम लगता है, ठीक है ना, फिर से नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो कुल मिलाकर देखो तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ भी प्रिडिक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि पेंडेमिक वाली सिचुएशन रहती है, क्या पता तीसरी लहर आ जाए तो ये यहाँ तक पहुँच ही ना पाए, फिर से यहीं से क्रैश कर जाए, ये फिर से यहीं से क्रैश कर जाए, फिर आगे ऐसे बढ़ जाए, ठीक है ना। ये तो भी सेकंड वेव थी तो इस तरीके से बढ़ना है। अगर मान लो थर्ड वेव आती है और अर्थव्यवस्था के जो प्रोडिक्शन से सारे फेल हो जाते हैं, यहाँ से अर्थव्यवस्था फिर से क्रैश करती है और ये ग्राफ फिर से डाउन होता है और नीचे चलता है, ठीक है, क्या पता यहाँ पर फिर पहुँचे या फिर चौथी लहर आ जाए तो फिर से यहाँ से डाउन हो जाए। तो ये इस तरीके से ये बनता जा रहा है ना, ठीक है ना, ठीक। तो ये जो होता है इसीलिए किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, इसमें इसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम, इसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिकवर होने में, ठीक है ना, और लगातार क्रैश होती रहती है अर्थव्यवस्था। डब्ल्यू शेप में देखो चीज़ें बन रही है ना, और आप लोगों को ग्राफ में भी दिख रहा होगा, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए ये जो डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और एसबीआई ने अभी अपनी रिपोर्ट में फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए डब्ल्यू शेप रिकवरी का जो है प्रेडिक्शन किया हुआ है, डब्ल्यू शेप रिकवरी का जो है अनुमान लगाया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है। एक बार बढ़ रही है, घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, लेकिन नॉर्मल बेस लाइन पर अभी नहीं मतलब पहुंच पा रही है। जो एक नॉर्मल अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही, फ्लक्चुएशंस लगातार बना हुआ है, और ये कब तक बना रहेगा ये पता भी नहीं है ना। इसलिए ये अर्थव्यवस्था जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, यू शेप से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। यू शेप में तो आपको चलो पता होता है ना कि कम से कम यार ठीक है, एक बार चल रही थी, डाउन हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ ही रही है। इसमें ये नहीं होता कि एक बार पहुंच रही फिर क्रैश कर जाएगी। अगर धीरे धीरे आदमी ग्रो कर रहा है तब वहाँ पर कोई इशू नहीं आता है, लेकिन पता चला कि थोड़ा सा 2-4 सीढ़ी चढ़े आप, फिर 5 सीढ़ी नीचे गिर गए, फिर 2-4 सीढ़ी चढ़े, फिर 5 सीढ़ी नीचे गिर गए, तो ये सिनेरियो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। इसीलिए डब्ल्यू शेप रिकवरी को हम लोग थोड़ा सा टफेस्ट रिकवरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी डब्ल्यू शेप रिकवरी की, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। पिछला जो भी मैंने पढ़ाया यू शेप, वी शेप, जेड शेप, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार पीछे कर आप लोग देखना, चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जानना जरूरी भी था, क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आती थी और हम लोग को रट्टा मारकर आगे बढ़ जाते थे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता था। तो ये वीडियो मैंने इसलिए कहा कि एक सेपरेट बना देते हैं, जिससे चीज़ों को लोग समझ जाएं, एक थोड़ा सा एक मोटी एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के दिमाग में आ जाए कि क्या होती है सारी रिकवरीज, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे यल शेप रिकवरी की, और यही लास्ट है, ठीक है ना। यल शेप रिकवरी के बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। तो देखो यल शेप रिकवरी का ग्राफ आपके सामने है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था रिकवर कर ही नहीं पाती है, देख रहे हो ना, कई सालों तक लॉस में रहती है। ग्राफ से देखो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। पहले देखो नॉर्मल सिनेरियो चल रहा होता है, ठीक है ना, फिर अर्थव्यवस्था क्रैश कर जाती है, ठीक ना, फिर क्रैश करने के बाद में फिर ये भी ऐसे चली रही, उसी पर चल रही है, मतलब ग्रो कर ही नहीं रही। क्रैश होने के बाद में एक बार जितना गिरना था गिर गई, फिर उसी पर धीरे धीरे चलती जा रही है, ये ग्रो कर ही नहीं पा रही ना। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ग्रो कर ही नहीं पाती, हमेशा जो है वो लॉस में ही चलती है, हमेशा उसका डाउनफॉल ही बना रहता है ना। तो इस प्रकार की जो रिकवरीज होती हैं उसको हम लोग यल शेप रिकवरी कहते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने शेप्स ऑफ रिकवरीज को पढ़ा, जो कि बार बार हर क्वेश्चन में हम लोगों को मिलता रहता था, और हम लोग चीज़ों को जानते नहीं थे और वैसे पढ़ते हुए चले जाते थे, ठीक है ना। बेस्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से, आसान भाषा में मैंने इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक आमतौर पे बोलचाल की भाषा में बहुत आसान तरीके से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। जिन लोगों को बैंकिंग फाइनेंस का नॉलेज रहा होगा पहले से, उनको भी, जो लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, उनको भी एक मोटा ओवरव्यू मिला होगा। बहुत टेक्निकल टर्म नहीं समझ में आया होगा, बहुत टेक्निकल चीज़ों को हमने यहाँ पर यूज़ भी नहीं किया। एक आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो जो लोग नए विजिटर्स होंगे या जिनको बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं होगा, उनको भी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आगे अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा जो बोला जाएगा कि यल शेप रिकवरी क्या होती है, वी शेप, डब्ल्यू शेप, जेड शेप, यू शेप, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से ग्रो करने वाली है, कल घटने वाली है, फिर बढ़ने वाली है, या घटकर बढ़ जाने वाली है, या फिर नॉर्मल कंडीशन पर जल्दी आ जाने वाली है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को तब समझ में आएंगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। चलिए आज का वीडियो बस यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।